जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का चैप्टर 13 तथ्य सजाना और सोचना। इसका हम लोग पेज नंबर 142 से 145 तक का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे पेज नंबर 142 में कि चूना मिट्टी मोड़ पर असलम चाचा की साइकिल दुकान है। इस वर्ष 6 महीने में कुल कितनी साइकिल की बिक्री हुई, उसका तथ्य मैंने इकट्ठा किया है। वह इस प्रकार है: महीना जनवरी, बिक्री हुई साइकिल की संख्या। तो जनवरी में 26, फरवरी में 24, मार्च में 30, अप्रैल में 12, मई में 28 और जून में 45। इन सब को हम जोड़ेंगे तो देखिए 8, 2 10 और ये 30, तो 40, 40 20, 60 और 5 65, 65 और 30 95, 95 और यहाँ पे 10 मान लीजिए इसको 95, 105, 105 और ये 40, 145, तो टोटल 145। अब हम इसको करेंगे। मैंने अपने तथ्य से चित्र लेख बनाने का प्रयास किया। जो चित्र द्वारा दर्शाया जाता है हिसाब को, वो चित्रलेख कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा है एक गोला बराबर 3 साइकिल, ठीक है। और टोटल यहाँ पे कितना है, 145 साइकिल है। जो टोटल है वो यहाँ पे लिख लेंगे। आगे देखिए लिखा है, यहाँ पे बना है महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और बिक्री हुई साइकिल की संख्या। तो 3 साइकिल बराबर एक गोला है। यहाँ एक गोला का मतलब 3 है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बना है और 3 3 3 करके हिसाब करेंगे। उसी तरह ये 3 3 करके हिसाब करेंगे। यहाँ पे देखिए ये समझाया है कि किस तरह से वो करना है चित्रलेख। फिर यहाँ पे पूछा है, बताया है कि चित्रलेख बनाने में काफ़ी समय लगता है और चित्र सही से बनता भी नहीं है। तो और किस प्रकार से जल्दी से चित्र डायाग्राम बनाने पर सहज ही चित्र को देखकर विभिन्न तथ्य को जाना जा सकता है और तुलना किया जा सकता है, ढूंढें। फिर लिखा है, ठीक कहा, चित्र लेख बनाने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी चित्र को देखकर सब कुछ समझ नहीं आता। जैसे यहाँ पे देखिए ये आधे से अधिक था, लेकिन हम 2 माने कि 1 माने यहाँ पे समझ नहीं आया, या फिर आधा है तो 3 का आधा 1.5 मान लें तो भी गलती होगा, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 3 1.5 है, 4.5 हो जा रहा है, 4 तो नहीं हो रहा। तो वही यहाँ पे कहा है कि कभी कभी पूरा सही नहीं होता है। और उसके बाद नीचे दिया है, इसलिए और सहजता से जल्दी जल्दी तथ्यों को दृश्य विजुअल बनाने के लिए बहुत सारे लंबाई की अनुभूमिक अथवा लंब के बराबर चौड़ा आयताकार स्तंभ लिया जा सकता है और इस स्तंभ को बराबर की दूरी पर रखा जा सकता है। इन स्तंभों की लंबाई तथ्य के मान का निर्देश करती है। फिर आगे दिया है, इस पद्धति के तथ्यों के चित्र के जरिए समझाने अथवा प्रतिस्थापन करने को स्तंभ चित्र या बार-डायग्राम अथवा स्तंभ लेख बार ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 143, अगला पेज। तो यहाँ पे दिया है चौथा, ऊपर के चित्र लेख में पाए गए तथ्य को स्तंभ चित्र में व्यक्त करने का प्रयास करो। तो यहाँ पे देखिए महीना लिख दिया है, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी। मतलब नीचे से शुरू हुआ है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से। और फिर 0 से 1 2 3 4 कर
16 तक लिख दिया है। और यहाँ पे लिखा है अनुभूमिक रेखा की एक इकाई दूरी बराबर 2 साइकिल। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 साइकिल लिखा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे आया तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से दिखाया है कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, या फिर ये कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 4 तिया 12 था, यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 हो जा रहा है, तो ये थोड़ा आसान दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है साइकिल की बिक्री की संख्या, यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे महीनों के नाम। इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए नीचे लिखा है क्या किया देखें। अनुभूमिक रेखा के एक इकाई दूरी बराबर 2 साइकिल 6 महीने की बराबर दूरी लिया है। विभिन्न महीने के आयताकार स्तंभ की लंबाई मान के द्विगुण है। इस महीने में कुल कितनी साइकिल की बिक्री हुई वही समझा रहा है। इस स्तंभ लेख से ही सहजता से समझा जाता है। अब देखिए नीचे लिखा है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, पढ़ लेते हैं कि 1 मार्च महीने में सबसे, तो मार्च महीना देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे लंबा है, तो सबसे ज़्यादा साइकिल, तो हम लोग यहाँ पे ये ज़्यादा वाला यहाँ पे भरेंगे, सबसे ज़्यादा। ठीक है, साइकिल बिक्री हुई क्योंकि मार्च महीने के स्तंभ सबसे ज़्यादा लंबा है। फिर सबसे कम साइकिल बिक्री हुई किस महीने में, देखिए अप्रैल में, सबसे छोटा लाइन है तो अप्रैल में, यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल महीने में सबसे कम साइकिल बिक्री हुई क्योंकि अप्रैल महीने की स्तंभ लंबाई सबसे छोटी है, सबसे छोटी है या सबसे कम है। अब यहाँ देखिए तीसरा लिखा है स्तंभ चित्र से देखते हैं, यहाँ पे महीना भरना है। इस स्तंभ की लंबाई मार्च महीने की स्तंभ की लंबाई और जनवरी महीने की स्तंभ की लंबाई के बीच है। तो ये देखिए जनवरी यहाँ पे है और मार्च यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच, इतने दूर के बीच कौन सा है, देखिए ये वाला, ये कौन सा है, मई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना और इतना, मतलब यहाँ से अगर सीधा जाए तो ये वाला आ रहा है, इतना और इतना के बीच में कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये वाला आ रहा है, तो ये कौन सा है, मई। तो हम लोग यहाँ पे मई भरेंगे। क्या भरेंगे, मई महीना स्तंभ की लंबाई मार्च महीने में स्तंभ की लंबाई और जनवरी महीने स्तंभ की लंबाई के बीच है, इसलिए मई महीने में साइकिल की बिक्री की संख्या मार्च महीने और जनवरी महीने के बीच हुई है। फिर यहाँ पे चौथा देखते हैं, फिर देखते हैं इस डैश महीने में स्तंभ की लंबाई अप्रैल व, यहाँ पे एक और महीना भूल गया, जून। ठीक है, यहाँ पे जून होगा, अप्रैल व जून महीना स्तंभ की लंबाई के बीच है। तो हम देखते हैं कि एक 25 और एक 12 है बिक्री, है ना। जून में 25 साइकिल बिकी है और अप्रैल में 12 साइकिल, तो इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है, तो फरवरी है 24, तो यहाँ लिख देंगे फरवरी, फरवरी। यहाँ फिर इसलिए फरवरी महीने में साइकिल की बिक्री जो है वो अप्रैल से अधिक हुई है क्योंकि 12 से अधिक है, लेकिन जून महीने में 25 साइकिल बिकी है तो उससे कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर फरवरी, फरवरी। ठीक है, दोनों में फरवरी भरना है। फिर अब दिया है 5वें में, फिर देखते हैं कि जनवरी और फरवरी महीने में कुल साइकिल बिक्री जो है वो कितना है। तो जनवरी में हो गया 26 साइकिल और फरवरी में 24 साइकिल, दोनों मिलके 50 साइकिल। ये हमारा आंसर। देखते हैं आगे। फिर हम देखते हैं पेज नंबर 44 में है, चांदमारी रोड पर एक कुम्हार द्वारा सप्ताह में
5 दिन में प्रत्येक दिन मिट्टी का भांड बनाने के स्तंभ चित्र को देखें। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी के भांडों की संख्या इधर दी गई है, जैसे 50, 100, और यहाँ पे है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। यहाँ पे दिन दिया गया है, वार कौन सा, और यहाँ पे लिखा है कि लंब रेखा में एक घर बराबर 50 मिट्टी का भांड। जैसे पहला है तो 50, दूसरा 100, तीसरा 150, ऐसे एक इकाई मतलब 50। तो हमारा यहाँ पे जो रहा है सोमवार को 500, ठीक है, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घर जा रहा है, 10 पचे 50 होता है तो 500। इसी तरह मंगलवार को 400, बुधवार को सिर्फ 100, बृहस्पतिवार को 300 और शुक्रवार को 450, ठीक है। फिर आगे दिया है, मैंने स्तंभ चित्र से उत्तर ढूंढने का प्रयास किया। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी का भांड सोमवार को तैयार हुआ, क्योंकि इस दिन स्तंभ की लंबाई सबसे अधिक है। यहाँ पे लिख देंगे अधिक है, सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। सबसे कम मिट्टी का भांड तैयार हुआ, सबसे कम देखिए बुधवार को तैयार हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बुधवार को, क्योंकि इस दिन स्तंभ की लंबाई सबसे कम है या सबसे छोटी है, ठीक है। फिर लिखा है तीसरा, इस स्तंभ चित्र में 4 घर बराबर, तो एक घर बराबर 50 दिया है, तो 4 घर बराबर 4 को 50 से गुणा कर देंगे, तो 4 को 50 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 मिट्टी का घर, ठीक है। फिर आगे देखिए चौथे में दिया है कि स्तंभ चित्र में देखते हैं कि शुक्रवार मिट्टी का भांड तैयार हुआ। तो शुक्रवार को जो मिट्टी का भांड तैयार हुआ वो कितना, तो शुक्रवार को यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए 450 तक, तो लिखेंगे 450, 450, ठीक है। लेकिन बृहस्पतिवार तैयार हुआ, बृहस्पतिवार को जो तैयार हुआ वो कितना है, यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ से देखिए सीधा आगे जा रहे हैं तो 300 के आसपास जा रहे हैं, मिला के देखते हैं। यहाँ देखिए मिलाते हैं तो 300 से ही बराबर आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक सीधा 300, तो हम लोग लिखेंगे इस जगह पे 300, ठीक है। अगला देखिए दिया है मिट्टी का भांड है, इसलिए शुक्रवार बृहस्पतिवार से ज़्यादा तैयार हुआ। तो शुक्रवार को बृहस्पतिवार से कितना ज़्यादा तैयार हुआ, तो 450 माइनस 300 तो 150 मिट्टी का भांड, ठीक है। आगे देखिए लिखा है सोमवार मिट्टी का भांड तैयार हुआ। अब सोमवार को कितना हुआ, तो सोमवार को 500 हुआ, तो लिख लेंगे 500, और मंगलवार को 400, तो यहाँ पे लिख लेंगे 400, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मिलाएंगे अगर, तो यहाँ देखिए ये 400 पर आ रहा है, यहाँ से ये 400, तो मंगलवार को क्या है 400 है, तो लिख लिए। इसलिए सोमवार से मंगलवार को इतना भांड कम, तो कितना, तो यहाँ पे 500 माइनस 400 मतलब 100 मिट्टी का भांड कम तैयार हुआ था, ठीक है। ये पेज नंबर 44 का हो गया। अगला पेज देखते हैं। अब देखिए लिखा है स्वयं के तथ्य से स्तंभ चित्र बनाने का प्रयास करो। यहाँ पे लिखा है सुजाता अपने कक्षा में 20 मित्रों में से छुट्टी के समय कौन गीत गाना पसंद करता है, कौन नृत्य करना पसंद करता है, कौन चित्र बनाना पसंद करता है और कौन अभिनय करना पसंद करता है, इसकी एक तालिका बनाई। तो जैसे यहाँ पे दिया है की संख्या और यहाँ वो क्या पसंद करते हैं वो, तो जैसे गीत गाना पसंद करते हैं 4 लोग, नृत्य
करना पसंद करते हैं 5 लोग, चित्र बनाना पसंद करते हैं 7 लोग और अभिनय करना पसंद करते हैं 4 लोग। तो मैंने सुजाता के तथ्य से स्तंभ चित्र बनाने का प्रयास किया। तो यहाँ देखिए इस तरह से कि पसंदीदा, पसंद यहाँ लिख सकते हैं, पसंद क्या है ये, पसंद नीचे, और यहाँ पे मित्रों की संख्या। अब गीत गाना, तो गीत गाना ऊपर देखिए दिया था 4, तो हमने 4 तक यहाँ पे बनाया हुआ है। नृत्य करना 5, तो यहाँ देखिए 5 तक, चित्र 7 तक, देखिए 7, और अभिनय 4, तो फिर ये 4 तक। ठीक है, ये बराबर है। अब यहाँ पे लिखा क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। लिखा है अनुभूमिक एक रेखा बनाकर बराबर की दूरी पर गीत गाना, नृत्य करना, चित्र बनाना और अभिनय करने के बॉक्स को बनाया, और अब लंब रेखा खींचकर बराबर दूरी पर कुछ निशान बनाकर संख्या लिखा और सुजाता के मित्रों की संख्या को व्यक्त करेगा। लिखा जो सुजाता के मित्रों की संख्या को व्यक्त करेगा। मैंने पहले एक स्केल को लिया, देखा कि स्केल के एक घर बॉक्स में एक मित्र को समझने का स्तंभ चित्र बनाना समझने में सुविधा होगी। अब तथ्य के अनुसार स्तंभ बनाकर स्तंभ चित्र मिला, और उसके बाद तो ये तो जो यहाँ पे हम किया गया है यहाँ पे वही पे यहाँ लिख दिया है, तो हमने समझ लिया। आगे देखिए 7वां प्रश्न है, हमारे जिला के पुस्तक मेला के प्रथम 5 दिनों में आने वाले लोगों की संख्या नीचे दी गई है। दिन और आने वाले लोगों की संख्या, तो पहला दिन 1000, दूसरा दिन 2000, तीसरा दिन 1500, चौथा दिन 2500 और 5वां दिन 3000 लोग आए थे। तो स्केल पे अगर हम मान लेते हैं 1 इकाई बराबर 500 लोगों को मानकर स्वयं करो, तो हम यहाँ पे करेंगे कि 1000 बराबर 500 से भाग देंगे तो 2 इकाई आएगा, फिर 500 से 2000 को भाग देंगे, तो यहाँ देखिए ऐसे भी भाग दे सकते हैं, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ख़त्म, अब 5 दूनी 10 हो जा रहा है। इसी तरह ये 2 जीरो ख़त्म कर देंगे, 5 चौके 20, तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 इकाई। फिर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ख़त्म, तो 5 तिया 15, तो 3, फिर 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ ख़त्म, तो 50 25, 5 इकाई, और ये 2 जीरो ख़त्म, तो 30 बचा, तो 5 छक्के 30, तो 6 इकाई लोग। स्तंभ की उच्चता को लेंगे, इसको स्वयं करना है, तो इसको भी हम लोग स्वयं कर लेते हैं। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे कि नीचे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, ठीक है, 5वां दिन, और यहाँ पे लिखेंगे आने वाले लोगों की संख्या। अब यहाँ पे या तो आप 1 2 3 4 5 6 7 करके भी लिख सकते हैं, या फिर 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 और 3500। तो पहले दिन 1000 लोग आए थे, तो 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि 1 इकाई यहाँ पर हम लिखा है मात्रक या इकाई जो हम लोग माने हैं, 1 इकाई बराबर 500 लोग, तो 500 500 1000, ठीक है। दूसरा दिन 2000 लोग, तीसरे दिन 1500 लोग, फिर चौथे दिन 2500 लोग, और 5वें दिन 3000 लोग, ठीक है। इस तरह से किया है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।